वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 8। तो चैप्टर नंबर 8 है अलजेब्रा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें हमारे पास कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जो आपको आनी चाहिए। उनमें से सबसे पहली जो डेफिनेशन है दैट इज़ कांस्टेंट। व्हाट इज़ अ कांस्टेंट? कांस्टेंट इज़ अ फिक्स नंबर। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे पास अगर कोई फिक्स नंबर है तो जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5x + 7, तो 7 एक ऐसा नंबर है जो कि फ़िक्स नंबर है, इसकी वैल्यू 7 है और ये चेंज नहीं हो सकती, ये किसी और पे डिपेंड भी नहीं कर रहा, ये एक फ़िक्स नंबर है। देयरफॉर दिस इज़ कॉल्ड द कांस्टेंट। कोफिशिएंट, द नंबर्स विच आर मल्टीप्लाइड विद द वेरिएबल्स आर कॉल्ड कोफिशिएंट्स। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें आपके पास जो वेरिएबल्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल -3x + 4y - 5z, यहाँ वेरिएबल्स आपके पास x, y और z हैं। इनके साथ जो नंबर्स लिखे हुए हैं, दीज नंबर्स आर कॉल्ड द कोफिशिएंट। अब यहाँ पे -3 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x, +4 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ y एंड -5 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ z। तो वेरिएबल के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई होता है उसको हम उसका कोफिशिएंट बोलते हैं। वेरिएबल्स आर एक्चुअली द सिंबल्स which are usually the alphabets or letters and they are not having any fixed value are called the variables. इनकी वैल्यू चेंज हो जाती है, जिस तरह x² + y + 3z, इसमें x, y और z, यहाँ पर x, y और z these are the variables। ये अल्फ़ाबेट्स होते हैं, इनको हम स्मॉल लेटर से या समटाइम कैपिटल लेटर से भी नोट करते हैं। तो दीज आर कॉल्ड द वेरिएबल। और वेरिएबल वेरी से है, वेरी वर्ड कि वेरी करती है, इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, ठीक है। अब यहाँ हमें नहीं पता कि x की और y की और z की क्या वैल्यू है, तो देयरफॉर दे आर कॉल्ड द वेरिएबल्स। लिटरल्स आर द अल्फ़ाबेट्स that are used to represent the coefficient and constant। अब यहाँ पर भी देखिए, ऊपर भी हमारे पास यहाँ कोफिशिएंट्स थे, लेकिन इन कोफिशिएंट्स की फ़िक्स वैल्यू थी। लेकिन अगर कोफिशिएंट्स को या कांस्टेंट को भी हम लेटर से डिनोट करें, जिस तरह ax² + bx + c, अब a b कांस्टेंट कोफिशिएंट्स हैं और c कांस्टेंट है, लेकिन इन सब को भी हमने लेटर से, अल्फ़ाबेट से डिनोट किया है। तो अगर हम इस तरह करेंगे तो दे आर कॉल्ड द लिटरल्स। यानी लिटरल्स का मतलब ये है कि हम किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोफिशिएंट या कांस्टेंट की जगह पे, यानी फिक्स नंबर की जगह पे उनके अल्फ़ाबेट यूज़ करें। नाउ व्हाट इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ टर्म्स connect the variable and the constant by the algebraic operations। अब algebraic operations क्या होते हैं? Algebraic operations are addition, subtraction, multiplication and division। तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है 4x - 5 + 5/4। 5/4 कांस्टेंट है और ये हमारे पास दो टर्म्स हैं, इनको हमने कनेक्ट किया है विद अ नेगेटिव साइन। सो दिस होल एक्सप्रेशन इज़ कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें हमारे पास 3 टर्म्स हैं और किसी भी उसमें अगर 3 टर्म्स हो तो हम उसको ट्राइनोमियल बोलते हैं। -2/x + z, अब देखिए इन दोनों का हमने कनेक्ट किया है विद पॉजिटिव साइन, लेकिन एक -2 और x जो है दे आर कनेक्टेड बाय द डिवीज़न। तो ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें 2 टर्म्स हैं। इसी तरह से -3x + 7y + 4/z, they are connected by minus sign, plus sign and the divide sign। So this is an algebraic expression which are connected, we are connecting the variable and the constant by the algebraic operations। और algebraic operations आपके पास एडिशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, इनमें से कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके पास हो सकता है। Then the next definition is polynomial। Polynomial is an algebraic expression consisting of at least one or more terms in which the exponent of the variable is 0 or positive integer। यानी एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल की पावर जो है वो या तो ज़ीरो होनी चाहिए
या पॉजिटिव होनी चाहिए होल नंबर, नेगेटिव नहीं होगी अगर, और फ्रैक्शन में नहीं होगी, ठीक है। जिस तरह एक्स स्क्वायर प्लस वाई रेज़ टू पावर -4 है, अब यहाँ पर पावर -4 है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब 13 है, 13 एक्स रेज़ टू पावर 0, ये पॉलिनोमियल है। इसी तरह से 5x² प्लस 2y, तो यहाँ पर x की पावर 2 है, होल नंबर है, y की पावर 1 है, ये भी होल नंबर है, तो ये भी हमारे पास पॉलिनोमियल है, ठीक है जी। अब इसके बाद है हमारे पास एक्सरसाइज 8.1। फर्स्ट इसमें आपका बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐड द टर्म्स। हमें जो भी टर्म्स गिवन है इनके दरमियान में हमने ऐड का साइन लगाना है, लेकिन अगर टर्म का साइन नेगेटिव है तो वो नेगेटिव आएगा, ठीक। 3a है, 2ab है, 3bc है और 3a है, तो इसको हम कनेक्ट करेंगे 2ab प्लस 3bc प्लस 3a। 7l² है, 3m² है, -8। अब यहाँ पर जो तीसरी टर्म है उसका साइन नेगेटिव है, तो अब इसको हम खुद पॉजिटिव नहीं करेंगे बल्कि ये नेगेटिव ही रहेगा, तो इसको कनेक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 7l² प्लस 3m² -8 p² -q² -r²। 5xyz प्लस 2yz -8xy, क्योंकि यहाँ पर जो तीसरी टर्म थी उसके साथ नेगेटिव साइन था। यहाँ पर देखिए हमारे पास 4 टर्म्स थी, फर्स्ट का साइन नेगेटिव था, दूसरे का पॉजिटिव था, तीसरे का नेगेटिव और चौथे का पॉजिटिव, तो -2ab प्लस a -bc प्लस c, 9lm प्लस 8mn -10ml -2। अब इन एक्सप्रेशंस में से हमने वेरिएबल और कांस्टेंट को अलग करना है। x प्लस 3 इज़ द कांस्टेंट, x इज़ द वेरिएबल। 3a प्लस b -2 इज़ द कांस्टेंट, a एंड b आर द वेरिएबल्स। l² प्लस m² प्लस n²। अब यहाँ कोई कांस्टेंट नहीं है, नो कांस्टेंट। वेरिएबल क्या है जी, l m n। 5a अगेन कोई कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल a। 2x² -1, यहाँ -1 कांस्टेंट है और वेरिएबल x है। 3l² -4n², इधर भी कोई कांस्टेंट नहीं है लेकिन वेरिएबल हमारे पास l और n है। अब इनमें से हमने सेपरेट करना है मोनोमियल। मोनोमियल वो टर्म होती है जिसमें एक वेरिएबल होगा, जिसमें 2 टर्म्स होंगी वो बाइनोमियल, जिसमें 3 टर्म्स होंगी वो ट्राइनोमियल होगा। तो हमें जस्ट ये देखना है, और टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस साइन। अब यहाँ पर देखें एक प्लस का साइन है, माइनस साइन है, हमारे पास 3 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स मीन ट्राइनोमियल। यहाँ हमारे पास एक ही टर्म है, 1 टर्म मोनोमियल। 3x² -2x² -3, एक माइनस साइन है और 2 टर्म्स हैं, तो ये बाइनोमियल। ABC मोनोमियल। x² प्लस 2xy प्लस y², 3 टर्म्स हैं, तो ये ट्राइनोमियल। -a होल क्यूब मोनोमियल, l - m बाइनोमियल।